हेलो साथियों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की जो नई अपडेट निकल के आ रही है वो साउथ सेंट्रल रेलवे से है। साउथ सेंट्रल रेलवे यानी कि दक्षिण मध्य रेलवे से, जिसके अंतर्गत एसी मैकेनिक, कारपेंटर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर विभिन्न पदों को मिलाकर टोटल 4103 पद शामिल। यदि आपकी उम्र 15 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक है और आपने 10वीं के साथ साथ ही आईटीआई किया हुआ है, तब आप इस फॉर्म को 29 जनवरी 2023 तक फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब इस वीडियो को विस्तार पूर्वक समझते हैं। विस्तार पूर्वक समझने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसे कंटेंट लेकर आता रहता हूँ। इन पे आप देख ही रहे होंगे कि ये ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया गया नोटिफिकेशन है। ये साउथ सेंट्रल रेलवे की वैकेंसी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिकंदराबाद में है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं नोटिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस 2022-23 अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961। ये एक्ट 1961 जिसके बिना समझ में आया, मैंने एक वीडियो प्रॉपर बना रखी है अप्रेंटिस के ऊपर, अप्रेंटिस क्या होता है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। ओपनिंग डेट की अगर इसकी बात करें तो ये 30/12/2022 है। 30 दिसंबर 2022 से ये फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 29 जनवरी 2023 तक है। और आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि इस पीडीएफ में क्या दिए हुए हैं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ दिए नहीं हैं। ये कह रहे हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि आपको कहाँ से भरना है, इस वेबसाइट पे जाकर भरना है। यदि आप एलिजिबल हैं तभी फिल करिएगा फॉर्म को, पहले नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि अगर आपके पास ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर है तो अप्लाई कर, अगर आपके पास ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर नहीं है तो आप अप्लाई करने से पहले बना लें, क्योंकि इसी पे आपका सब कुछ होने वाला है। इसी तरीके से चौथा पॉइंट भी है। और आगे देख सकते हैं यहाँ पे दिए हैं कि कैंडिडेट शुड विजिट ओनली RRC/SC वेब पेज ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे वेबसाइट रेगुलरली फॉर फर्दर अपडेट्स। कह रहे हैं कि आपको कोई भी रेगुलरली अपडेट जो होता है वो आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा। यानी इनका कुल कहने का मतलब है कि इधर उधर से कहीं भी आप परेशान ना हों। आपको जो कुछ भी सूचना मिलनी है, जो कुछ भी देखनी है, वो आप जाकर सीधा इनकी वेबसाइट पे चेक करिए। मेन चीज़ सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो हैं, कौन कौन से स्टेट के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो इनके साउथ सेंट्रल रेलवे SCR के क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने चार्ट वाइज बना के रखा है कि तेलंगाना की सभी डिस्ट्रिक्ट जो हैं ये साउथ सेंट्रल रेलवे के क्षेत्राधिकार में आती हैं। आंध्र प्रदेश की सभी डिस्ट्रिक्ट आती हैं विशाखापट्टनम, मन्यम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम को छोड़ के। महाराष्ट्र में ये देख सकते हैं चंद्रपुर, लाथौर, बीड, तरह तरह ये सब जो दिए हैं आप यहाँ पे डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। इसके PDF का लिंक जो है मैं आपको इसी में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर दीजिएगा। डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा। कहाँ पे लिंक मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा और पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AC मैकेनिक के टोटल 250 पद हैं, 531 पद डीजल मैकेनिक के हैं, 1019 इलेक्ट्रीशियन के, 1460 पद फिटर के हैं, 553 पद पेंटर के हैं। यानी टोटल मिला के सबको 4103 पद शामिल हैं। आइए और आगे देख लेते हैं कि क्या दिए हैं। ज़्यादा कुछ वैसे खास है नहीं इसमें। यहाँ पे रिजर्वेशन दिए हैं। रिजर्वेशन आप सबको मालूम है, जनरल कितना मिलता है, OBC कितना मिलता है, एक्स सर्विसमैन कितना मिलता है, वो सब नॉर्मल है, कोई नई बात नहीं है। और आगे चलिए देख लेते हैं। ये वही दिए हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन दी है। मैंने आपको पहले ही एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन बता दी है कि आपके पास 10वीं के साथ साथ ही ITI का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास ITI सर्टिफिकेट है 10वीं के साथ साथ, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिए हैं द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th क्लास एग्जामिनेशन और इट्स इक्वलेंट अंडर 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम
with minimum 50% marks in aggregate from recognized board and also possess ITI certificate in the trade notified from the institutes recognized by NCVT या SCVT। यानी आपके पास 10वीं का रिजल्ट होना अनिवार्य है, वो भी 50% अंकों के साथ, और साथ में आपके पास रिलेटेड ट्रेड का ITI सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है। और इसके नीचे आप देख सकते हैं कि वही सब दिए हुए हैं, ये किस पद में क्या चाहिए, यानी किस ट्रेड में क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो सभी में जो है 10th प्लस है, 10th प्लस ITI है, देख सकते हैं आप 10th प्लस ITI है। SSC है, SSC के साथ क्या है 50% के साथ आपका SSC होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके पास रिलेटेड ट्रेड से जो है वो आपका ITI होना चाहिए। जैसे AC मैकेनिक है तो आपके पास ITI मैकेनिक R&AC से होना चाहिए। जैसे कारपेंटर का है तो आपके पास ITI सर्टिफिकेट कारपेंटर ट्रेड से होना चाहिए। इसी तरीके से जो भी ट्रेड है उस ट्रेड से आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। आइए अब और आगे देख लेते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। एज लिमिट मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं, लेकिन फिर से आप यहाँ देख लीजिए कि एज जो है आपकी कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम जो है वो 24 वर्ष होनी चाहिए, और एज कैलकुलेटिंग कर रहे हैं 30/12/2022 तक। यानी अगर आपकी उम्र 30/12/2022 तक 15 वर्ष नहीं हुई, आप 15 साल के नहीं हुए, तब आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। या फिर आपकी उम्र 30/12/2022 तक 24 साल से ज़्यादा हो जाती है, तब भी आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। बाकी SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर का जो रिलैक्सेशन मिलता है वो सब आपको पता ही, वो सब नॉर्मल बातें हैं, वो लगभग सभी वैकेंसी में रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ बर्थ वाइज इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि किसकी डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे UR और EWS के लिए क्या कह रहे हैं कि UR और EWS का 30/12/1998 और 30/12/2007 होना चाहिए। SC ST के लिए भी यही कह रहे हैं, 30/12/93 से 30/12/2007 होना चाहिए। OBC के लिए भी 30/12/95 से 30/12/7 होना चाहिए। ये सब मेंशन किए हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। आप लोग इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसके PDF का लिंक जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और आगे दे देते हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन दिए हुए हैं कि सिलेक्शन आपका कैसे होगा। यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि देयर विल बी नो रिटन टेस्ट और वाइवा। आपका कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होगा, आपका कोई भी वाइवा नहीं होगा। आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद आपको स्टिपेंड, यानी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद आपको पैसे मिलेंगे। अप्रेंटिस में फिक्स सैलरी होती, सैलरी तो मिलती नहीं है, कुछ ही मिलते हैं। और आगे देख लेते हैं, ये है फिज़िकल स्टैंडर्ड। फिज़िकल स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। VI का मतलब है एब्रिविएशंस, विजुअली इम्पायर्ड HI का मतलब जिस ट्रेड से आप हैं उसे ट्रेड का देखिए। बिना मतलब का भी हम बताएंगे, 1 घंटे वीडियो लंबी होती चली जाएगी और आप बोर हो जाएंगे कि हमें ज़रूरत है AC मैकेनिक की, सब बताए जा रहे हैं, पेंटर की आप बताए जा रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन की, तो आप लोग वीडियो देखेंगे नहीं। तो आगे चलते हैं, आप लोग इसको डाउनलोड करके देख लीजिएगा। पेमेंट ऑफ फ़ी की बात करें तो यहाँ कह रहे हैं वंस द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स ऑन, वेबसाइट दिए हैं, फिलिंग अप ऑफ रिक्वेसाइट डिटेल्स एंड अपलोडिंग द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, द कैंडिडेट विल बी डायरेक्टेड फॉर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। यानी कह रहे हैं कि आपको इसी वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो 100 रुपये है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। आपकी फ़ीस वापस होने वाली नहीं, जैसे कोई दिक्कत अगर आती है तो आपकी फ़ीस जो है वो वापस नहीं होने वाली, नॉन रिफंडेबल है। मोड ऑफ़ पेमेंट की बात करें तो आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, चाहे SBI का हो या कोई अदर हो, ATM कम डेबिट कार्ड एंड अदर बैंक डेबिट कार्ड्स, यानी आप ATM से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, UPI से भी कर सकते हैं, ठीक।
और आगे चलते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं कि आगे और क्या दिए हैं। यहाँ पे दिए हैं हाउ टू अप्लाई स्टेप्स टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो इसको मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। क्यों नहीं बताने वाला हूँ कि इसको ऐसे में अगर मैं बताऊँगा कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है तब आपके समझ में नहीं आएगा। इसके लिए मैं नेक्स्ट टाइम अगले समय एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा कैसे कैसे भरना है, कैसे कैसे भरना है, कहाँ पे क्या भरना है। अगर इसको मैं बताऊँगा ऐसे पढ़ के बताऊँगा तब आपके समझ में नहीं आएगा। जब मैं प्रैक्टिकली फॉर्म फिल करते हुए आपको बताऊँगा तब आपके समझ में आएगा। ठीक, और देख लेते हैं, बाकी ज़्यादा कुछ तो इसमें है नहीं, बस इतना ही है इसमें। ये सब दिए हैं कि मतलब SC ST एप्लीकेशन तो सबके लिए अलग अलग होता है। छूट के लिए जो आपको रिलैक्सेशन चाहिए उसके लिए ये फॉर्म होते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही है।